Hey guys, in the previous video we have discussed about the liquid part of blood. Now we will discuss about solid part of blood. Solid part of blood. So हमने पहले ही देख लिया था solid part में कौन कौन से आते हैं. एक red blood cells आते हैं, white blood cells आते हैं और एक है अपने पास platelets. So today we will discuss about RBC, रेड ब्लड सेल्स के बारे में आज पढ़ते हैं क्या होता है ये. तो इसके लिए फर्स्ट पॉइंट है कि इसका साइंटिफिक नेम अपने को पता होना चाहिए. साइंटिफिक नेम इसका होता है एरिथ्रोसाइट्स. इसका साइंटिफिक नेम होता है. नेक्स्ट, इन सेल्स की शेप कैसी होती है? बाइकॉनकेव इन सेल्स की शेप होती है. इनका लाइफ स्पैन कितना होता है? लाइफ स्पैन इनका होता है 120 डेज का. 120 डेज का इनका लाइफ स्पैन होता है. और इनका मेनली फंक्शन क्या होता है कि मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरी करना. इनका मेनली फंक्शन होता है मैक्सिमम ऑक्सीजन को कैरी करना. नेक्स्ट है, अब अपने को पता है, देखो सभी सेल्स के पास आरबीसी को छोड़ के बाकी जितने भी सेल्स हैं तो सभी सेल्स के पास क्या होता है? लाइजोसोम होते हैं. लाइजोसोम्स होते हैं. आरबीसी को छोड़ के सभी सेल्स के पास लाइजोसोम होते हैं. तो ये लाइजोसोम क्या करते हैं? ये खुद को ना फाड़ देते हैं, खुद को ही फाड़ देते हैं, जिसकी वजह से सेल्स में हाइड्रोलिटिक एंजाइम एंटर कर जाते हैं. ये लाइजोसोम खुद को ही फाड़ देते हैं जिसकी वजह से सेल में हाइड्रोलिटिक एंजाइम एंटर कर जाते हैं. अब एंटर कर जाते हैं तो सेल को खराब कर देते हैं. इसीलिए लाइजोसोम को हम बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ सेल. सुसाइडल बैग ऑफ सेल हम लाइजोसोम्स को कहते हैं. लेकिन आरबीसी के पास क्या होता है? आरबीसी के पास ऐसे नहीं होता है. आरबीसी के पास ध्यान रखना कि लाइजोसोम होते ही नहीं है. लाइजोसोम आरबीसी के पास होते ही नहीं है. तो आरबीसी को डेड होने के लिए, इनको डेड होने के लिए लीवर या फिर स्प्लीन में जाके मरते हैं. ये लीवर या फिर स्प्लीन में जाके मरते हैं. आरबीसी कहाँ मरते हैं? लीवर या फिर स्प्लीन में जाके मरते हैं. तो जो आरबीसी लीवर में जाके मरे, या फिर जिनकी लीवर में जाके डेथ होती है, तो वो समझो कि हमेशा के लिए डेथ हो जाती है. या फिर जिन आरबीसी स्प्लीन में जाके मरते हैं, स्प्लीन में जिनकी डेथ होती है, तो वो रीजनरेट हो सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास कि ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी क्या होता है? ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी, हमने स्प्लीन को ही बोला है ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी. नेक्स्ट है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी. ये भी अपने पास स्प्लीन ही होता है. नेक्स्ट पॉइंट, फीमेल में आरबीसी कितना होता है? फीमेल में आरबीसी 4 to 4.5 मिलियन इतने रेड ब्लड सेल्स होते हैं फीमेल में पर 100 ml ऑफ एचबी हीमोग्लोबिन. सिमिलरली मेल में कितना होता है? मेल में होते हैं 4.5 to 5.5 मिलियन पर 100 ml ऑफ हीमोग्लोबिन. नेक्स्ट थिंग इसमें याद रखने की है कि आरबीसी रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. न्यूक्लियस इनमें एब्सेंट होता है. नेक्स्ट थिंग याद रखने वाली है कि स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ब्लड क्या है? आरबीसी ही है. आरबीसी ब्लड का स्मॉलेस्ट सेल है. ध्यान रखना, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा तो है लेकिन सबसे ज्यादा नंबर्स में है. मतलब क्वांटिटी इनकी ज्यादा है लेकिन स्मॉलेस्ट है. तो ये था अपने पास आरबीसी के बारे में. नेक्स्ट बात करते हैं डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में. व्हाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी के बारे में. डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में, तो जैसे अभी बताया ना
कि स्मॉलेस्ट सेल आरबीसी है लेकिन इनके नंबर्स ज्यादा हैं, सबसे ज्यादा नंबर में आरबीसी है। ऐसे ही डब्ल्यूबीसी इसके एकदम ऑपोजिट होता है। डब्ल्यूबीसी आप समझो कि लार्जेस्ट सेल है ब्लड का, लार्जेस्ट सेल है लेकिन इनके नंबर्स कम होते हैं। डब्ल्यूबीसी लार्जेस्ट सेल है लेकिन नंबर्स इनके कम होते हैं। न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और साइंटिफिक नेम इनका होता है, साइंटिफिक नेम इनका होता है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट्स इनका साइंटिफिक नेम होता है। लाइफ स्पैन 12 to 20 डेज का होता है। इनका फंक्शन क्या है, ये इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करते हैं, इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करते हैं। इनकी शेप इर्रेगुलर होती है, शेप इनकी इर्रेगुलर होती है। अब देखते हैं इनके टाइप्स, डब्ल्यूबीसी के टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो टाइप्स में दो टाइप्स होते हैं इसके, एक है ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट, और एक है अपने पास ए ग्रेन्युलोसाइट या फिर नॉन ग्रेन्युलोसाइट। नॉन ग्रेन्युलोसाइट भी बोल सकते हैं, ए ग्रेन्युलोसाइट भी कह सकते हैं। तो ग्रेन्युलोसाइट के फिर से 3 पार्ट्स हैं। एक है अपने पास बेसोफिल, एक है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल, और एक है अपने पास इओसियानोफिल। न्यूट्रोफिल के बारे में ध्यान रखना कि ये मोस्ट अबंडेंट है, 40 to 60% न्यूट्रोफिल है। ऐसे ही एक ग्रेन्युलोसाइट या फिर नॉन ग्रेन्युलोसाइट के 2 पार्ट्स है अपने पास, एक है लिम्फोसाइट, एक है लिम्फोसाइट, और एक होता है मोनोसाइट, मोनोसाइट। तो एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट बात करते हैं हम न्यूट्रोफिल की, न्यूट्रोफिल की, न्यूट्रोफिल। इसके बारे में क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने वाले हैं। एक तो ये बैक्टीरियल डिजीज से लड़ने में काम आता है, बैक्टीरियल डिजीज से लड़ने के लिए काम आता है। नेक्स्ट, मोस्ट अबंडेंट है, मोस्ट अबंडेंट है मीन्स डब्ल्यूबीसी में सबसे, डब्ल्यूबीसी का ही पार्ट है ना, तो डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला है, सबसे ज्यादा मतलब मोस्ट अबंडेंट है। नेक्स्ट, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो मल्टी लोब्ड होता है, मल्टी लोब्ड। कहने का मतलब सेल की शेप देखेंगे तो न्यूक्लियस में एक से ज्यादा लोब मिलेंगे अपने को, और मोस्ट मोटाइल भी होता है ये, मोस्ट मोटाइल, मोस्ट मोटाइल, मोटाइल मतलब मोशन। कहने का मतलब अगर कहीं पे भी इन्फेक्शन वगैरह हुआ है तो ये सबसे पहले, सबसे पहले समझो सबसे पहले ये साइट ऑफ इन्फेक्शन पे पहुंच जाएगा। मोस्ट मोटाइल है तो ये सबसे पहले साइट ऑफ इन्फेक्शन पे पहुंच जाएगा और डिजीज से लड़ने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट थिंग है अपने पास ये एसिडिक डाई, इनको न्यूट्रोफिल ही क्यों बोला, न्यूट्रो, न्यूट्रल मीन्स का, न्यूट्रल से क्या मतलब है यहाँ पे कि एसिडिक डाई भी लेते हैं और बेसिक डाई भी लेते हैं, दोनों ही डाई लेते हैं। तो एसिडिक और बेसिक दोनों मिलके आपस में न्यूट्रल कर देते हैं, इसलिए इनके पास किसी भी कलर का स्टेन नहीं होता है, न्यूट्रल कलर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं बेसोफिल की, बेसोफिल की। तो बेसोफिल में क्या बात है ध्यान रखने वाली, इनका बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है, बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है। बनता कहाँ पे है, ये बोन मैरो में बनता है, बोन मैरो में इनकी फॉर्मेशन होती है। एलर्जी से लड़ने का काम करता है, एलर्जी से लड़ने का काम करता है।
नेक्स्ट है कि ये लीस्ट अबंडेंट है, लीस्ट अबंडेंट, जैसे न्यूट्रोफिल मोस्ट अबंडेंट था, ऐसे ये अपने पास है लीस्ट अबंडेंट, लीस्ट अबंडेंट। नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास कि ये कुछ केमिकल्स रिलीज करता है, कौन कौन से? हिस्टामिन केमिकल रिलीज करता है, हिस्टामिन, और है सेरोटोनिन, और है अपने पास हेपेरिन, हेपेरिन। तो हिस्टामिन केमिकल जो रिलीज करता है वो केमिकल ही एलर्जी से लड़ने का काम करता है। ऐसे में जो ये हिपेरिन केमिकल है ये क्या करता है, ये एंटी कोएगुलेशन में हेल्प करता है, एंटी कोएगुलेशन में हेल्प करता है, एंटी कोएगुलेशन में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है कि बॉडी में ब्लड को कोएगुलेट होने से रोकता है, बॉडी में ये ब्लड को कोएगुलेट नहीं होने देता है, तो बॉडी के अंदर ब्लड को कोएगुलेट होने से रोकता है। और नेक्स्ट है बेजोफिल के बारे में कि बेजोफिल अपने पास ब्लू कलर के होते हैं, इनमें ब्लू कलर के स्टेन होते हैं क्योंकि ये बेसिक डाई को लेके इनकी एफिनिटी होती है, इनकी एफिनिटी बेसिक डाई को लेकर होती है, इसलिए इनके अंदर जो स्टेन होते हैं वो ब्लू कलर के मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एओसियानोफाइल की। ये अपने को वायरल डिजीज से लड़ने में हेल्प करते हैं, वायरल डिजीज से लड़ने में हेल्प करते हैं। बाई लोब्ड होते हैं, मतलब इनके न्यूक्लियस में 2 लोब्ड होते हैं। इनमें रेड कलर के स्टेन होते हैं क्योंकि ये एसिडिक डाई को लेके अपनी एफिनिटी दिखाते हैं या एसिडिक डाई लेते हैं, इसीलिए ये रेड कलर के होते हैं। नेक्स्ट ये कहाँ हेल्प करते हैं, दे हेल्प इन वाउंड हीलिंग। वाउंड हीलिंग में कैसे हेल्प करते हैं, ये एक केमिकल रिलीज करते हैं बाय सिक्रेटिंग साइटोटॉक्सिन, साइटोटॉक्सिन से रिलीज करके ये वाउंड हीलिंग में भी अपने को हेल्प करते हैं। तो यहाँ तक हो गया है अपने ग्रैन्युलोसाइट के पार्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन ग्रैन्युलोसाइट या फिर ए ग्रैन्युलोसाइट के बारे में। तो ए ग्रैन्युलोसाइट के 2 पार्ट्स हमने पढ़े हैं, जिसमें फर्स्ट पढ़ा था हमने लिम्फोसाइट और सेकंड देखा था मोनोसाइट। फर्स्ट है अपने पास लिम्फोसाइट और सेकंड है अपने पास मोनोसाइट। तो बात करते हैं पहले लिम्फोसाइट की। लिम्फोसाइट, इसके बारे में क्या ध्यान रखने वाली बात है कि इनका जो न्यूक्लियस है सिंगल और लार्ज न्यूक्लियस, सिंगल और लार्ज न्यूक्लियस है। नेक्स्ट थिंग, WBC में स्मॉलेस्ट है, ये सबसे छोटे हैं, ये स्मॉलेस्ट ऑफ WBC। व्हाइट ब्लड सेल्स में सबसे छोटे हैं लिम्फोसाइट्स। और क्या है, प्रोड्यूस्ड इन, कहाँ कहाँ ये प्रोड्यूस होते हैं, बोन मैरो, बोन मैरो और लिम्फ ग्लैंड में, लिम्फ ग्लैंड में ये प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मोनोसाइट्स की। मोनोसाइट्स की तो इनका लार्ज किडनी शेप्ड होते हैं, ये लार्ज किडनी शेप्ड होते हैं। नेक्स्ट थिंग है कि ये फैगोसाइटिक रिएक्शंस में काम आते हैं, फैगोसाइटिक है, एंड दे ट्रांसफॉर्म इनटू मैक्रोफेज at site of infection, they transform into macrophage at site of infection। तो इस चीज का क्या मतलब है, मैक्रो मतलब बड़े, तो मैक्रोफेज में जैसे ही कहीं इन्फेक्शन हुआ है तो ये मैक्रोफेज में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। मैक्रोफेज मतलब ऐसे बड़े से सेल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जो कि सेल क्या करते हैं, जर्म्स को या वायरस वगैरह को इंजेस्ट कर लेते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं या फिर खा जाते हैं, ऐसा समझो, तो उनको खत्म कर जाते हैं, तो इसीलिए इनको फैगोसाइटिक भी कहा गया है।
तो ये था अपने पास WBC के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अबंडेंट ऑर्डर क्या है, अबंडेंस का ऑर्डर क्या है। इन WBC के पार्ट्स हैं जो, इनमें अबंडेंस का ऑर्डर क्या है। तो सबसे ज्यादा अबंडेंस में अपने को मिलते हैं न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, फिर मोनोसाइट, फिर है अपने पास इओसियानोफिल, फिर है अपने पास बेजोफिल। इनका अबंडेंस ऑर्डर है, सबसे पहले न्यूट्रोफिल, फिर लिम्फोसाइट, फिर है मोनोसाइट, और फिर है इओसियानोफिल, फिर है अपने पास बेजोफिल। इनका ये ऑर्डर है, अबंडेंस का ऑर्डर है। तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं अपन प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन जो होता है वो क्लोटिंग का होता है। प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन अपने पास होता है क्लोटिंग का, और इनका दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट, या फिर साइंटिफिक नेम होता है थ्रोम्बोसाइट। इनके नंबर्स क्या हो सकते हैं, 3.5 to 4.5 lakhs, 3.5 to 4.5 lakhs। और फॉर्मेशन कहाँ होती है, बोन मैरो में, बोन मैरो में इनकी फॉर्मेशन होती है। लाइफ स्पैन 7 to 10 डेज का हो सकता है, 7 to 10 डेज का लाइफ स्पैन हो सकता है। और मेनली इनका जो फंक्शन है वो क्लॉटिंग में है। तो क्लॉटिंग फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, ब्लड के क्लॉटिंग फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन के और मिनरल्स। मिनरल्स, प्रोटीन्स में भी कौन कौन से हो सकते हैं जो हमने पहले ही बात कर रखी है, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन, और है ग्लोबुलिन। अब एक और बात है कि सपोज जैसे डेंगू वगैरह हो जाता है किसी को, तो डेंगू डिजीज हो जाती है, तो ऐसे में हम बोलते हैं कि प्लेटलेट्स कम हो गई। तो मतलब प्लेटलेट्स को किसी वायरस ने फूड बना लिया अपना, तभी जाके कम हुई। तो वो वायरस यहाँ कौन सा होता है, अर्ब वायरस होता है, जिसने प्लेटलेट्स को अपना फूड बना लिया होता है, और प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से डेंगू डिजीज हो जाती है। और ऐसे ही मलेरिया है, इस डिजीज में क्या है कि प्लाज्मोडियम, ये वायरस क्या करता है, प्लेटलेट्स को अपना फूड बना लेता है। ये वायरस प्लेटलेट्स को अपना फूड बना लेता है। तो इतना था आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ब्लड ग्रुपिंग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।